बहुत गहरा संबंध है और यही कारण था कि मैं सोचा कि इसके ऊपर बोला जाए कि जब भी हम भारत विश्व दृष्टि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो सामान्यतः हम उन प्राचीन साहित्य की तरफ देखते हैं। अरे जस्ट मिनट त्रिपाठी जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बंद किया है सर ने कुछ? नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी गई है। 2 मिनट इंतजार करेंगे सभी। हाँ सर आ गए हैं। हाँ सर अनम्यूट कर लेंगे। हाँ जी, थोड़ी सी समस्या आ रही है। एक मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया, लाइट सुबह से नहीं आ रही है इस साइड में और दिक्कत थोड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था, मैं विपिन आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने चर्चा अपनी शुरू कर दी थी कि जो 4 मॉड्यूल में जो हम लोग अपनी बात रखेंगे और जो बात जो हम यहाँ रखना चाहते थे कि जिसमें कि संस्कृत के स्रोत हमारे पास बहुत हैं और यही सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जब भी हम लोग सामान्यतः किसी से पूछते हैं कि भाई आपका जो भारतीय दृष्टि क्या है या भारत का दृष्टि क्या है, विश्व दृष्टि क्या है, ये एक प्रश्न होता है जब भी किसी से हम पूछते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे सोशल साइंस के अंदर, चाहे साइंस के अंदर या आपके लिटरेचर के अंदर, तो सामान्यतः हम उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने छोटा सा एक प्रयास किया कि इस छोटे से मॉड्यूल के जरिए कम से कम हम ये जानने का प्रयास करें कि भारतीय विश्व दृष्टि को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर मूलतः लड़ाई कुछ सालों से विश्व दृष्टियों की ही लड़ाई है। आपका व्यू क्या है, आपकी विश्व दृष्टि क्या है, इसको लेके ही लड़ाई चल रही है। और आज तो आपने देखा कि नैरेटिव्स जिसको हम कह रहे हैं, बड़े बड़े वृत्तांत, बड़े बड़े सबकी अपनी अपनी कहानी है, सब अपनी कहानी कर रहे हैं, सब अपने नैरेटिव्स को सबके सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारा जो नैरेटिव है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सही है, बहुत ही उपयोगी है और ये विश्व के लिए भी कल्याणकारी है। तो सबका अपना दावा है। अब ये दावा भारत भी करता रहा है कि भाई हम विश्व गुरु रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई तो विश्व गुरु हम रहे हैं, अगर हम ये दावा भी करते हैं और साथ साथ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, कुछ ऐसे प्रकरण हुए जिसमें कि एक लंबा गुलामी का दौर भी रहा, 1206 से लेके 1707 औरंगजेब के मृत्यु तक, और 1752 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर से लेके 1947 तक, मतलब एक तरह से एक लंबा गुलामी का एक काल था, जिसकी शुरुआत आपने देखा कि 712 में जब सिंध के ऊपर अरब का आक्रमण होता है, मीर कासिम आता है और वहाँ की संस्कृति को ताहिर के साथ जो व्यवहार करता है उसको मारता है और वहाँ की संस्कृति को बदल तहस नहस करके रख देता है और अपना पर्सपेक्टिव लागू करता है। और इस तरह पर्सपेक्टिव लागू करता है कि वो पर्सपेक्टिव पूरे दक्षिण एशिया के बीच में फैल जाता है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये खेल अनवरत जारी रहता है। फिर यूरोपियंस के आने के बाद और विशेष रूप से ब्रिटिश के आने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव आता है। वो नया पर्सपेक्टिव कोई नया नहीं होता है, लेकिन भारत के लिए नया होता है और उसकी शुरुआत
ये लोग बहुत ही मतलब बहुत आप कहेंगे कि बहुत ही डिप्लोमेटिकली आप करते हैं, बहुत कूटनीतिक के तरीके से कहते हैं, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से यूरोप आ रहा है वो बैकग्राउंड वो नहीं था जिस बैकग्राउंड से मिडिल ईस्ट या अरब के लोग भारत में आते हैं। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है। एक की पृष्ठभूमि 7वीं सदी में गढ़ी जाती है और एक की पृष्ठभूमि 15वीं या 16वीं सदी के अंदर गढ़ी जाती है। एक क्या नाम है, मजहब के पीठ पर, फेथ के पीठ पर, विश्वास के पीठ पर सवार होके आता है, तो दूसरा मॉडर्निटी, आधुनिकता की पीठ पर, इनलाइटनमेंट या औद्योगिक क्रांति से उपजा उपनिवेशवाद के पीठ पर सवार कैपिटलिज्म, पूंजीवाद से समृद्ध पूरी दुनिया को लूटने के उद्देश्य से वो आता है। तो आप देखेंगे कि दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन जिसको वो बहुत ही चालाकी से यहाँ लागू करता है, वो उसकी पृष्ठभूमि भी यूरोप के अंदर 312 के अंदर वो लागू होती है। 312 रोमन का एक बहुत ही लोकप्रिय एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस करता है, ईसाई मजहब या ईसाई रिलीजन को वो एक्सेप्ट करता है। तो यूरोप में एक नए तरीके से परिवर्तन होने लगते हैं, लेकिन वो भी कहानी, उसकी अपनी कहानी कुछ भी नहीं होती। यूरोप की कहानी, ईसाइयत की कहानी यूरोप की कहानी नहीं है, वो मूलतः मिडिल ईस्ट की कहानी है। और मिडिल ईस्ट के अंदर वो कहानी शुरू होती है 1st सेंचुरी में, जब जसुआ नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न होता है इजराइल में, जिसे बाद में जेसेस कहा गया। उसमें ग्रीक एंड लैटिन के अंदर उसको नाम दिया गया जसुआ, जो जेसेस बन जाता है। और वो जो मसीहा है, वो मसीहा उसको लोग बना देते हैं, मैसेंजर ऑफ द गॉड। तो वो बेसिकली क्राइस्ट हो जाता है। वो मैसेंजर होता है, क्राइस्ट मतलब होता है मैसेंजर होता है। तो आप देखेंगे कि 1st सेंचुरी में उसके बाद उसके जो फॉलोअर होते हैं वो मूलतः यहूदी होता है, और उसके जो फॉलोअर होते हैं एक नए फेथ को इस्टेब्लिश करते हैं, एक नए मजहब को इस्टेब्लिश करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कहानी वहां भी शुरू नहीं होती है, उनकी कहानी नहीं है, ईसाइयों की कहानी नहीं है। जो कहानी जैसे कहता है, वो कहानी मूलतः यहूदियों की कहानी है, जिसपे कि और इतिहास के पन्ने में हम जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ 1000 1500 साल पहले एक अब्राहम वहां होता है, और अब्राहम एक कहानी करता है, बहुत ही ग्रैंड नैरेटिव करता है, बहुत बड़ा एक नैरेटिव करता है। और वो एक कल्पना करता है कि भाई एक कहानी है कि वो घर में उसके यहाँ मूर्ति बनाई जाती थी। उसके फादर मदर परिवार मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां बनाने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, और मूर्ति बनाता था। उस रात में सब लोग उसके चले जाते हैं मेला देखने, वो नहीं जाता है। तो वो क्या करता है, एक कोई लोहे का राड वगैरह लेके सारी मूर्तियों को डिमोलिश कर देता है, तोड़ देता है, और एक मूर्ति छोड़ देता है। और जब वापस आते हैं तो वो कहता है कि भाई देखो ये किसने किया। तो उसने कहा कि ये एक मूर्ति ने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और मूर्तियां कुछ नहीं कर पाई। ये कहानी शुरू करता है। तो वहां पर एक नए फेथ की कहानी गढ़ी जाती है, जिसमें कि अनेक ईश्वर होते हैं, मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं। उसको वो क्या करता है, किल कर देता है, और ही एस्टैब्लिशेस वन गॉड। वो एक गॉड को एस्टैब्लिश करता है। आप देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। तो एक गॉड की कहानी लगभग 3000 साढ़े 3000 साल पहले चली जाती है, और ये उनके विश्व दृष्टि को निर्माण करता है। और आज जब यूरोप या अमेरिका विश्व दृष्टि की बात करते हैं, तो वो 3 प्रकार से अपनी दृष्टियों की बात करते हैं। इसको यूरोसेंट्रिक एंड यूरो एंग्लो, जिसमें यूरोप और इंग्लिश स्पीकिंग जो राज्य हैं, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 4-5 हैं जो एंग्लो सैक्सन एक दृष्टिकोण तैयार करते हैं। तो उनके दृष्टिकोण में वो दावा करते हैं कि भाई हमारा दृष्टिकोण 3 चीजों से बना हुआ है, और एक चीज है आपकी जिसमें कि आधुनिकता आती है, मॉडर्निटी आती है, ज्ञानोदय आता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, यानी साइंस, मॉडर्न साइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि भाई लेकिन लंबे समय तक
हम जूडियो क्रिश्चियन जो है ना विचारधारा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, वो हमारे जीवन के मूल्य को निर्धारित करती है। और जब वो उससे भी उनका मन नहीं भरता तो कहते हैं कि हमारी ट्रेडिशन ग्रीक एंड यूनानियों से शुरू होती है, मतलब यूनानियों से और रोमन से शुरू होती है, ग्रीक से एंड रोमन से शुरू होती है। आप ये देखिए, ये एक नैरेटिव है, आज उनकी यही नैरेटिव है जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो बोलते हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बोलते हैं, वेस्टर्न यानी हर चीज को उसी पर्सपेक्टिव पर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं के विचारों से संचालित हो और उसी तरीके से चीजें निर्मित हो। और यही आप देखेंगे कि आज लड़ाई चल रही है। तो एक ये जब हम पेपर सोच रहे थे तो मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन में हम देंगे कि नैरेटिव्स क्या हो सकता है, पर्सपेक्टिव में क्या अंतर है, के बीच में क्या अंतर संबंध है, पर्सपेक्टिव के क्या मायने होते हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या निहितार्थ, उसके क्या कहना, क्या वो चाह रहा है, दृष्टिकोण कहना क्या चाह रहा है, वो किस बात का आग्रह कर रहा है, किस बात को कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है, ये बात हम इंट्रोडक्शन के अंदर दे सकते हैं, जिसमें कि हम सिद्धांतों की भी हम चर्चा कर सकते हैं कि सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है, सिद्धांत क्यों हम लागू करते हैं, सिद्धांत का पर्पस क्या होता है, सिद्धांत किस प्रकार काम करता है, सिद्धांत किसी भी स्ट्रेंज फेनोमेना, किसी भी अनहोनी जो घटना होती रहती है, चाहे वो सामाजिक जीवन के अंदर, राजनीतिक जीवन के अंदर होती है, चाहे वो प्राकृतिक जीवन के अंदर फेनोमेनाज होते हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो समझ के पार होती हैं। वो सिद्धांत आता है रेस्क्यू करने के लिए। सिद्धांत हेल्प्स अस टू डिकोड द मिस्ट्री। जो मिस्ट्री होती है, जो उसको चारों तरफ से घेरे रहती है ना, उसको डिकोड करता है, उसको वो क्या करता है कि सिंप्लीफाई करता है। जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सत्य है, सत्य को सिंप्लीफाई करता है। बहुत कठिन होता है सत्य, उसको सिंप्लीफाई करता है। तो इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि नैरेटिव्स क्या होते हैं, दृष्टिकोण किसको हम कह सकते हैं, हमारी कौन कौन कहानियां होती हैं, मेगा नैरेटिव्स क्या क्या होती हैं, हमारे सिद्धांत हमको क्यों जरूरत पड़ती है। इसलिए आपने देखा कि हर उसमें विषय के अंदर हम सिद्धांत की चर्चा करते हैं, साहित्य के अंदर चर्चा हम करते हैं, राजनीति के अंदर हम चर्चा करते हैं, अर्थशास्त्र में सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, प्योर साइंस के अंदर भी हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ मोशन, एंड मान लीजिए कि दर्शन के अंदर भी हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, प्रतीत समुत्पाद, या मान लीजिए कि द्वैतवाद या अद्वैतवाद। हर बिना सिद्धांत की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीजें इतनी दुरूह होती हैं उनको समझाने के लिए, और परिवर्तन निरंतर होता रहता है। प्राकृतिक जगत के अंदर भी परिवर्तन होता है और मनुष्य के जीवन के अंदर भी परिवर्तन होता है, और उन परिवर्तनों को समझाने के लिए जो बात कही जाती है वो सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो आप देखेंगे कि इस में हम लोग इसको समझा सकते हैं कि भाई, अब दूसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि वो जो आज हमारे पास दृष्टिकोण क्या है, भारत का दृष्टिकोण क्या है। ये सवाल मैं चाहूंगा कि कोई अगर आप में से थोड़ा रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूं कि ये पूरी हमारी जो चर्चा है मोनोटोनस हो, बहुत ज्यादा नीरस और एक तरफा ये चर्चा ना हो। एक सवाल जस्ट ऐसे ही मैं पूछ रहा हूं कि भारत दृष्टि से क्या हम समझते हैं, हमारी दृष्टि क्या रही है। सारे भारत के विद्वान बैठे हुए हैं, आ जाएगा तो चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत दृष्टि से मतलब अगर या आप लोग सोचिए, मैं फिर उसको हम लोग इन कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन, हम अपने डिस्कशन के अंदर हम उसको फिर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे ये सवाल, हाँ जी 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 बताइए। जी सर धर्म तो यही है भारत की दृष्टि से, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जहाँ सर्वांगीण विकास की बात हो वही धर्म है। जी जी। तो मेरा जो सवाल था कि भारत विश्व दृष्टि क्या है, मेरा सवाल, अभी हम धर्म की चर्चा हम नहीं करने जा रहे, हमने पूछा कि हमारी दृष्टि क्या हो सकती है। अगर हम किसी को, कोई हमसे पूछता है, दुनिया का कोई आदमी, कि आपकी दृष्टि क्या है, भारतीयों की दृष्टि क्या है, तो हम उसका कैसे जवाब देंगे। ये एक सामान्य प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न। सर्वधर्म संभाव की दृष्टि है। हाँ, एक जैसे आपने बात कही कि हमारी दृष्टि सर्वधर्म संभाव की दृष्टि है, ठीक है ना। देखिए, ये सबके दिमाग में उसके उत्तर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत अलग चीज है।
देखिए कुछ मुख्य रूप रिस्पॉन्स से हमारे पास है। वसुधैव सर वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना, दृष्टि है वो बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक मेरे बात आ समझ गई, से व्यापक है वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। आपने कहा। तो ये देखिए कुछ बातें निकल के आ रही हैं। अब इसको अगर हम लोग डिकोड करें कि भाई, अगर हमने कहा कि भाई भारत दृष्टि को हम कैसे समझें, तो भारत दृष्टि को समझने के लिए हमने दो फ्रेमवर्क हमने चर्चा की है। एक तो भारत दृष्टि को 4 या 5 तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हम समझाएंगे। लेकिन इसको समझाने के पहले हम आपको समझाएंगे कि दो प्रिविलेंट वर्ल्ड व्यूज रही हैं, और मैं उसको उसी रूप में देखने का प्रयास करता हूं। एक वर्ल्ड व्यू जो दुनिया में आज भी प्रचलित है, जो बहुत साल पहले जिसकी पैदाइश हुई थी, वो है जिसको हम अब्राहम के फ्रेमवर्क में देखते हैं कि अब्राहमिक जो वर्ल्ड व्यू है वो क्या है। क्योंकि अब्राहम की वर्ल्ड व्यू दुनिया के अंदर 3 बहुत बड़े फेथ को जन्म देता है। अब्राहम को इसीलिए कहा जाता है कि अब्राहम पैट्रियार्क है, वो 3 मजहब का, 3 रिलीजन का पैट्रियार्क है, वो मजहब का फादर है, फादर है, वो रिलीजन का फादर है। और वो 3 जो रिलीजन या मजहब जो इमर्ज करते हैं, जिसमें कि जुडिज्म है पहला, और दूसरा उसी से निकलता है ईसाइयत निकलती है, और तीसरा 7वीं सेंचुरी के अंदर वो इस्लाम निकलता है। तो 3 बहुत बड़ी विचारधारा, और पश्चिम ये दावा करता है कि भाई दुनिया में जो नंबर 1 पे है ईसाइयत है, इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर और ताकत के हिसाब से नंबर 1 पे है। दूसरा वो कहते हैं कि भाई इस्लाम 2nd नंबर पे है। 3rd नंबर पर भारत के जितने भी धर्म हैं, उनको वो क्या करता है कि एक कैटेगरी में नहीं रखता है, और उसमें अगर वो अकेले वही जिम्मेदार नहीं है, हम उससे ज्यादा हम जिम्मेदार हैं। तो हम जब वो भारत को रखता है तो वो कहता है कि बुद्धिस्ट इतने हैं, जैनी इतने हैं, ब्राह्मणवादी इतने हैं, और हिंदू इतने हैं। उसको क्या करता है, स्प्लिट कर देता है, उसमें बहुत सारे को पार्ट्स में बांट देता है, और कहता है कि ये, लेकिन साथ साथ में एक बात वो स्वीकार कर कि उस बात को अपने को मना नहीं कर सकता है कि विच इज द ओल्डेस्ट फेथ। तो वो कहता है कि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो भारत का जो सनातन धर्म है वो इसका ओल्डेस्ट है, जिसको हिंदू शब्द का नाम वो देता है। ये बात वो स्वीकार करता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक सत्य भी है, हिस्टोरिकल ट्रूथ भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो आप देखिए कि जब अब्राहम के फेथ को हम समझेंगे तो फिर भारतीय जो विश्व दृष्टि है वो हमारे लिए और समझ में आएगा। जबकि भारतीय दृष्टि, हमने कहा कि भारतीय दृष्टि और अब्राहम की दृष्टि में मूलभूत अंतर ये है कि भारतीय दृष्टि आदि अनंत काल से शुरू हुई है, और ये आदि अनंत काल तक चलेगी। ये एक अनवरत चलने वाली दृष्टि है, ये इसको किसी ने शुरू नहीं किया और कोई इसको एंड नहीं करेगा। वहीं पर अब्राहम की वर्ल्ड व्यू को किसी ने शुरू किया। 6 दिन के अंदर वो एक गार्ड आता है, और वो गार्ड ये पूरी दुनिया बनाता है, और सारी चीजें 6-7 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर बना देता है। फिर वो एक रेस्ट डे देता है, सबा जिसको बोलते हैं, या मान लीजिए सैटरडे या संडे एक सेलिब्रेट करने के लिए, थोड़ा एक दिन तुम आराम करो, तो वो एक दिन उनको आराम करने के लिए भी देता है। यानी 6 या 7 दिन के अंदर वो पूरी दुनिया का निर्माण करता है, और निर्माण करता है साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि जो दुनिया हमने निर्माण की है ना, ये दुनिया कोई कारण से हमने निर्माण की है, और ये दुनिया विनाश हो जाएगा। एक ऐसा दिन आएगा जबकि क़यामत का दिन आएगा, पूरी दुनिया ये नष्ट हो जाएगी, एक डूम्सडे आएगा, विनाश हो जाएगा सारा चीजें। और उसके बाद गॉड के चेयरमैनशिप में, गॉड के अध्यक्षता में फिर एक सभा बुलाई जाएगी, और जितनी भी मृत आत्माएं हैं, इसलिए देखिए हम अभी चर्चा करेंगे कि जब कोई मरता है तो सब लोग, यहाँ मैं देखता हूँ कि भारतीय परंपरा में भी लिखते हैं रेस्ट इन पीस। कोई मर गया, लोग रेस्ट इन पीस। भारतीय के लिए भी रेस्ट इन पीस लिखते हैं। बेसिकली ये भारतीय पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु की परिकल्पना ही नहीं है। हमारे यहाँ मृत्यु की परिकल्पना नहीं है, जीवन का रूपांतरण होता रहता है, और जीवन भी अनंत अनादिकाल तक चलता रहता है, ये किसी न किसी फॉर्म में चलता रहता है। रेस्ट इन पीस वहां लागू होता है जहां की
एक समय आएगा जहां की इनकी जरूरत पड़ेगी, डेड पीपुल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको क्या किया जाता है कि कब्र में या उनको तीनों भी फेथ में उसको दफना दिया जाता है, डेड बॉडी को दफनाया जाता है, पूरी सुविधाएं दी जाती हैं उसमें, खाने पीने का, उसमें इत्र फित्र, कपड़ा वपड़ा पहना के, टाई वाई पहना के डेड बॉडी को वहां ले डाउन किया जाता है। और फिर उसको हम कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। क्यों रेस्ट इन पीस कहते हैं? क्योंकि वहां पर वो शरीर है और उसकी आत्मा उसी के रूह उसी के इर्द गिर्द रहती है, वो फिर से पुनर्जन्म नहीं लेती है, वो तो इंतजार करती है क़यामत के दिन का। तो क्या होता है कि रिसरेक्शन ऑफ डेड, मृत आत्माएं फिर से जिंदा हो जाएंगी। जब क़यामत आएगा तो वो सारी आत्माएं फिर से जिंदा हो जाएंगी और वो उनका लेखा जोखा गॉड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब बड़ी मजेदार होगी, उसमें जिन्होंने गॉड के द्वारा भेजी गई किताब, एक किताब है, वही एक ही किताब है जो जिसके अलग अलग वर्जन हैं, एक ही किताब है जो वो आपका यहूदियों की भी वही किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट आ जाता है, फिर उसके बाद से कुरान आ जाता है। ये एक ही किताब है, इसके बस शब्द बदल गए हैं, भाषा बदल गई है, जो मूल कंटेंट है वो एक ही है और वो उसके वर्जन अलग अलग बनते जाते हैं। और जो मूल उनके कंसेप्ट्स हैं जिसमें कि फेथ का बहुत बड़ा रोल है और जिसमें वर्ड्स ऑफ द गॉड है, जो ये जो किताब के अंदर जो शब्द हैं वो शब्द तोरा के अंदर आप देख लें या बाइबल के अंदर आप देख लें या कुरान के अंदर आप देख लें, ये शब्द किसी इंसान के शब्द नहीं है, ये गॉड के पास संदूक में एक अपनी किताब है और वो समय समय पर किताब से थोड़ा थोड़ा ले लेके वो यहाँ पे पृथ्वी लोक पर लोगों के लिए भेज देता है। क्योंकि पृथ्वी पर वो कहता है कि भाई पृथ्वी पर लोग जो आए ना वो कोई सामान्य घटना नहीं है, वो तो भाई एक असामान्य घटना हुई। उसने कहा कि भाई हमने एक इंसान पैदा किया एडम, और एडम जब उबने लगा कि एकांत महसूस करने लगा, एकांत हो गया, तो उसके कंपनी के लिए, उसके एक साथी के लिए हमने उसी के शरीर से निकाल के हमने एक ईव पैदा कर दी, एक आदम था, एक हवा पैदा कर दी कि साथ साथ रहेंगे। लेकिन उस गॉड ने, उस खुदा ने उस एडम को कहा कि भाई देखो तुम यहाँ आओ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो और हमारे हेवन के अंदर रहो और जो खाना पीना यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, हेवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बस सोचिए आपको प्राप्त हो जाएगा। उसने कहा कि ठीक है, हमने तुमको एक कंपनी के लिए एक ई भी दे दी और उसके बाद से हमने लेकिन एक चीज कहा कि भाई हम परहेज कर रहे हैं, देखो यहाँ एक फ्रूट है, तुम सब कुछ का सेवन करो, ये फ्रूट का सेवन नहीं करना, एक फल है जिसका सेवन तुम नहीं करोगे। वो फल किसका प्रतीक होता है? वो फल प्रेम का प्रतीक होता है, सेक्स का प्रतीक होता है कि भाई यू डू एनीथिंग बट नेवर ट्राई टू मीट एंड नेवर ट्राई टू हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, वो मना किया। उसके पीछे भी उसके तर्क थे कि ये इंसान क्यों मिलेगा तो इसकी पीढ़ी बढ़ेगी और फिर बहुत सारी बातें उसमें हो जाएंगी, तो ये मना किया था। लेकिन मनुष्य होने के नाते वो एक दिन मिलते हैं और इसकी सूचना उस गॉड को, वो जो उसका ही एक बहुत विश्वस्त था जिसको वो शैतान कहता है, शैतान गॉड का ही एक दूसरा पार्ट है, गॉड जिसको बहुत बिलीव करता है। गॉड, शैतान इमीडिएटली वो गॉड को रिपोर्ट करता है कि दीज टू पीपल हैव डिसोबेड यू, आपके आज्ञाओं का इन्होंने पालन नहीं किया है और ये तो जब आपके आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो बहुत ही खतरनाक बात है। गॉड एक तरह से आग बबूला हो जाता है, नाराज होता है, बहुत गुस्से में तमतमाता है और यू को फेंक देता है। खैर एडम कहता है कि भाई देखिए मैंने हमेशा आपके प्रति स्वामी भक्ति रखी है, आप ऐसा ना करें। तो उनको बेसिकली उनके लिए फिर वो उनको पृथ्वी पर भेजता है वो। तो बेसिकली द बर्थ ऑन दिस अर्थ एज पर द फेथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिन, वो पाप के का परिणाम है जीवन। तो आप देखिए लाइफ इज फुल ऑफ सिन, जीवन ही पूरा पाप में है, संकट में है। तो एक निगेटिव नोट के साथ जीवन की शुरुआत पृथ्वी के ऊपर होता है। वो कहता है कि भाई ये जो आपने जो पाप किया है ना, इसका प्रायश्चित करना होगा। इसलिए आपने देखा कि जो सेंस ऑफ शेम और सेंस ऑफ जो सिन है ना, गिल्ट, ये इनके मजहब के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जाके आप प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करने से आपका पाप कम होने की चर्चा की गई और कहा कि देखो तुमने पाप किया लेकिन हम तुम्हारे लिए एक तो प्रॉफिट भेजेंगे, हम बीच बीच में हम प्रॉफिट भेजेंगे, मैसेंजर्स भेजेंगे
पैगंबर भेजेंगे, हम तुमसे डायरेक्ट सीधे बात नहीं करेंगे, हम इसके जरिए एक प्रॉफिट के जरिए भेजेंगे, और उसको हम कुछ शब्द भेजेंगे, वो शब्द को अगर तुम उसका अनुकरण करोगे, उसका अक्षरशः पालन करोगे, तो फिर जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, फाइनल डे ऑफ जजमेंट आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि किन व्यक्तियों ने, किस व्यक्ति ने हमारे शब्दों के अनुकूल अपने जीवन का संचालन किया, तो वो उसको हम हेवन में भेजेंगे, और जिसने नहीं किया उसको हम हेल के अंदर भेजेंगे। तो ये एक कहानी होती है, और कहानी में लोग विश्वास करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, आज भी करोड़ों की संख्या है जो विश्वास करते हैं। मेरे लिए तो ये एक भारतीय होने के नाते इस तरह की कहानी मतलब विश्वास करना, क्योंकि भारतीय परंपरा, इसलिए मैं कह रहा कि जब तक हम अब्राहम की परंपरा नहीं समझेंगे, भारतीय परंपरा नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ सवाल आता है कि जो पहला तो हमने कहा इंट्रोडक्शन के अंदर हम चर्चा कर लेंगे, दूसरा हम वर्ल्ड व्यू की चर्चा करेंगे जिसमें कि अब्राहम की थॉट की हम चर्चा करेंगे, या हम भारतीय विश्व दृष्टि की चर्चा करेंगे, और एक के अंदर हम अब्राहम की विश्व दृष्टि की चर्चा कर लेंगे, और फिर एक दूसरा तीसरा चैप्टर होगा जिसमें कि धर्म की चर्चा करेंगे कि धर्म है क्या, किस तरीके से धर्म को हम समझ सकते हैं, और धर्म की क्या व्याख्याएं हो सकती है, और धर्म है क्या वाकई में, ये एक सवाल आएगा। तो मुझे लग रहा है कि हम अपनी पूरी बात कह पाएंगे। अब यहाँ पर बात आ रही है कि भारतीय विश्व दृष्टि क्या है। हमने अभी आपको एक छोटी सी झलक अब्राहम की वर्ल्ड व्यू का हमें भी दिखाया, अभी हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की, हम उसकी एक झलक हमने आपको दिखाया। अब भारतीय दृष्टिकोण को समझने के लिए हमने 2-3 फ्रेमवर्क बताए। एक तो उसके जो की सैलिएंट फीचर क्या है, प्रमुख उसके विचार लक्षण क्या हो सकते हैं, उसको 5 पार्ट में हमने बताने का प्रयास किया है कि इंडिया वर्ल्ड व्यू इज यूनिवर्स सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू। भारतीय विश्व दृष्टि ब्रह्म केंद्रित या ब्रह्मांड केंद्रित दृष्टिकोण है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला इसको समझेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये इंडिया सेंट्रिक व्यू मतलब बहुत सीमित नहीं है, इसके अंदर ये सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं है, ये पूरे समूचे ब्रह्मांड की चर्चा करता है। पूरा समूचा ब्रह्मांड उसके अंदर समाहित है। हम ब्रह्मांड के अंदर है और हमारे अंदर समूचा ब्रह्मांड है, और उसका एक दर्शन एक निर्मित किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा कि ये ब्रह्मांड सेंटर्ड है, ब्रह्म केंद्रित या ब्रह्मांड केंद्रित दृष्टि है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखेंगे भारतीय विश्व दृष्टि में, वो है कि ये प्रकृति केंद्रित है, नेचर सेंटर्ड है। ये पूरा का पूरा इसके चिंतन के केंद्र में प्रकृति है। इसलिए आपने देखा कि भारत के अंदर समस्त धर्मों में क्या है कि ये बात आती है, या तो यूनिवर्स की चर्चा होगी या फिर आपके प्रकृति की चर्चा होगी। प्रकृति के साथ जीवन यापन करना, प्रकृति के अंदर उत्पन्न जितने भी चीजें हैं, नदी की पूजा करना, सूरज की पूजा करना, चंद्रमा का सम्मान करना, या फिर वायु, 5 तत्वों की बात करना, यानी कि पूरा दर्शन, पूरा जो चिंतन निकलता है उसमें प्रकृति है। हर कदम पर प्रकृति है। प्रकृति के बिना जीवन ही अधूरा यहाँ पर है। इसलिए आप नेचर वर्शिपिंग यहाँ पर पहले भी होती थी और आज भी नेचर वर्शिपिंग हो रही है। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसको बिल्कुल विश्व के समस्त दर्शनों से, चिंतन से अलग करता है, वो है ह्यूमन सेंटर्ड है। ये मानव केंद्रित दृष्टि, इसके अंदर मनुष्य है। लेकिन जब मनुष्य की हम चर्चा करते हैं तो मनुष्य, एकांगी मनुष्य की चर्चा नहीं करते हैं जैसे पश्चिम का आदमी एकांगी मनुष्य की चर्चा करता है। हमारे यहाँ मनुष्य का निर्माण, मनुष्य के अंदर स्त्री नारी दोनों साथ में है। हमारे यहाँ स्त्री नारी को अलग करके देखा नहीं गया है। भारत में अर्धनारीश्वर की चर्चा की गई है। नारी के अंदर ही पुरुष है, पुरुष के अंदर ही नारी है। अगर कोई दंभ करता है कि मैं श्रेष्ठ नारी हूं, या कोई दंभ करता है कि मैं पुरुष हूं, तो ये दंभ का दावा वैज्ञानिक रूप से भी दृष्टि ठीक नहीं है। वो मतलब दोनों निर्मित है, दोनों के निर्माण से ही उसका व्यक्तित्व का वो निर्माण होता है। तो आपने देखा कि ये जो हमारी यहाँ अवधारणा है मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर दोनों प्राणियों का बहुत बड़ा रोल है। 2 जगत है हमारे पास। एक है जिसको हम फौना कहते हैं, प्राणी जगत है, जिसमें मनुष्य के अलावा बहुत सारे जीव जंतु हैं जो जिनके अंदर जीवन है। और दूसरा है वनस्पति जगत है। वनस्पति के अंदर भी अनंत अनादि वनस्पतियां हैं। और ये दोनों के बीच मनुष्य आता है।
क्योंकि वो उत्पन्न होता है। यानी प्रकृति में ये प्राणी है, प्रकृति में वनस्पति जगत है, मनुष्य स्वयं प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य अपने विवेक के चलते इनसे अलग हो जाता है, अलग होता है, लेकिन इनके साथ जुड़ा होता है। इसलिए जीवन अगर वो प्रकृति के अनुकूल चलता है तो वो जीवन बहुत अच्छे से संचालित करता है। प्रकृति से जब उसका तारतम्य, उसका कदम ताल अगर बिगड़ जाता है तो वो बहुत ही अपने को संकट में पाता है। इसलिए मनुष्य केंद्रित का मतलब होता है कि यहाँ पर जीव जंतु पेड़, इसलिए आपने देखा है पेड़ों की पूजा होना, जीवों की वराह, हमारे अवतार हुए हैं जिसमें वराह अवतार हुआ है, जिसमें गरुड़ की पूजा की जाती है, इसमें सर्प की पूजा की जाती है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो जिसका सम्मान हम लोग नहीं करते हैं। चूहे का भी सम्मान होता है, सूअर का भी सम्मान होता है। ये नहीं है कि कोई एक प्राणी वो खराब है, इसको मार दो और इसको प्रश्रय दो। गाय को ज्यादा सम्मान मिला क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम पशुपालन युग में थे और वहां पर गाय और दूध ही हमारा मुख्य उत्पादन का साधन था। भारत की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि जहाँ की गाय के प्रति, या उस बाद में जब एग्रेरियन सोसाइटी में हम जाते हैं, कृषि में हम जाते हैं, तो उनके बच्चों यानी कि बैल या उनके द्वारा और भी पशु थे, वो हमारी खेती के लिए भी उपयोगी हो जाते हैं। इसलिए भारत में हम अपने जीवन के संचालन के लिए हम पशुओं के मांस पर निर्भर नहीं थे, क्योंकि प्रकृति ने हमको प्रचुर मात्रा में दिया होता, बहुत सारी चीजें दी थी, हम अपना जीवन संचालित कर सकते थे। इसलिए हमने एक विशेष, हमारे यहाँ एक सम्मान उसको मिला जो आज भी लोग उसको करते हैं। तो आपने देखा कि इस मनुष्य की जब हम चर्चा करते हैं तो मनुष्य की पारिस्थिति के साथ संबंध क्या है, उसका जो वो तभी उसका अस्तित्व संभव होगा जब आप इस प्राणी जगत के प्रति भी सम्मान रखेंगे और वनस्पति जगत के बीच में सम्मान रखेंगे। तो हमारी जो मनुष्य की अवधारणा है वो एक वृहद अवधारणा है, कोई एकांगी अवधारणा नहीं है। और तीसरा जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि भारत में वो मनुष्य ही केंद्रित नहीं है, वो क्या है, वो जीवन केंद्रित है। यहाँ जीवन की परिकल्पना की जाती है और हमने आपसे कहा कि मृत्यु की परिकल्पना यहाँ नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर मृत्यु जीवन का एक रूपांतरण मात्र है, मृत्यु शोक का विषय नहीं है, क्योंकि वो एक वस्त्र के रूप में देखा गया कि वो खत्म होगा, वो उत्पन्न हुआ है तो वो उसका विस्तार होगा, विकास होगा, वो विनाश होगा। तो ये हमारे यहाँ, इसलिए आपने कहा कि दर्शन के अंदर एक क्रिएटर है ब्रह्म, एक प्रोटेक्टर है वो विष्णु की परिकल्पना की गई, और एक डिस्ट्रॉयर है शिव की परिकल्पना की गई है। यानी कि ये तीनों परिकल्पनाएं जीवन को ही, कहां से जीवन को बहुत ही वैज्ञानिक रूप से उसकी व्याख्या करती है। इसलिए अगर ये जीवन नष्ट हो जाता है तो उसको लेके विलाप करने की जरूरत नहीं है, और एक सत्य, एक तत्व माना, जिसको आत्मा के रूप में देखा या एक चेतना के रूप में आप उसको देखिए, आत्मा के रूप में देखिए। ये एक ऐसी चीज है जो 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 परिभाषित भी कर सकते हैं, जो नहीं भी परिभाषित कर सकते हैं, जो प्रूफ भी हो सकता है, जो नहीं भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन फिर एक दर्शन के रूप में वो है और वहां पर परिकल्पना है। तो जीवन एक रूपांतरित होता रहता है, मृत्यु की परिकल्पना यहाँ नहीं है, जो अब्राहम के रिलीजन के अंदर, फेथ के अंदर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो पांचवी बात है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ मैं गलत भी हूँगा, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं चीजों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जो पांचवा है वो रीजन सेंट्रिक है, नॉलेज सेंट्रिक है। भारत के चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ज्ञान केंद्रित है, वो विवेक केंद्रित है। उसके अंदर अगर वो ज्ञान नहीं, इसलिए वेद शब्द का ही मतलब होता है ज्ञान, या वेद की परंपरा मतलब ज्ञान की परंपरा। एक शुरुआत होती है, अनंतानादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, और उसमें कितने सारे लोग जुड़ते जाते हैं, कितने मनुष्य आते हैं, कितने विचार उत्पन्न होते हैं, कितने पर्सपेक्टिव आते हैं, और सारे पर्सपेक्टिव किसी एक बात को ही लेके मतलब व्याख्यात करने की कोशिश की गई। तो आपने देखा कि ब्रह्मांड केंद्रित है, प्रकृति केंद्रित है, मनुष्य केंद्रित है, जीवन केंद्रित है, और साथ साथ में विवेक केंद्रित या ज्ञान केंद्रित हमारी परंपरा है। और इस परंपरा से बहुत अच्छे निष्कर्ष निकले हैं। ये एक परंपरा है। अब देखिए, पाश्चात्य परंपरा या पश्चिम एशिया की परंपरा या अब्राहम की परंपरा, देखिए क्या है उसकी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो गॉड सेंट्रिक है। वो एक खुदा केंद्रित विचार है,
वो हम आपको हमने, इसलिए आपको आश्चर्य होगा, मेरी बात हो सकता है कि आप लोगों को अजीब सी लगेगी, कि हमारे पास भारतवर्ष में गॉड हमारे पास नहीं है। हम गॉडवादी परंपरा के हम नहीं है, लेकिन हमने गॉड बना दिए। हमारे पास भगवान है, हमारे पास ईश्वर है, हमारे पास परमात्मा है, लेकिन हमारे पास गॉड नहीं है। अब गॉड में और ईश्वर में या परमात्मा में मूलभूत अंतर है। क्योंकि गॉड एक ऐसे ट्रेडिशन की उत्पत्ति है जो ट्रेडिशन हमारे पास नहीं रहा है, लेकिन हमने उसको खुदा बना दिया, हमने उसको गॉड बना दिया। हमारे पास जो चीज है नहीं उसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास भी है, हमारे पास नहीं है, भारतीय परंपरा में नहीं है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि उनकी जो सबसे बड़ी, अब्राहम की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो गॉड सेंटर्ड है। दूसरी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो स्काई सेंटर्ड है, आसमानी है। उसे पृथ्वी की कोई बात नहीं है। सब सारे फरमान, सारे मैसेज, सारे उसके चीजें आसमान से आती हैं। एक 7वें आसमान पर 7 आसमान की चर्चा की गई, वहां से सारे उसके फरमान आते हैं। और उसके जितने भी देवदूत भी हैं वो सब वहीं से आते हैं, एंजल्स वहीं से आते हैं। उसके जो भी मैसेज अगर इंसानों को देना है तो वो सब बाहर से आता है। तो स्काई सेंटर्ड है। और तीसरी उसकी विशेषता है कि वो क्या है, बेसिकली मतलब वहां पर रोल जो है वो एक मसीहा का, तो मेसियाटिक है, वो प्रोफेटिक है, वो उसके अंदर मसीहा है और वो पैगंबरी है। वो पैगंबर उसके अंदर, पैगंबर के बिना उसका काम ही नहीं चल सकता है। विदाउट मैसेंजर, विदाउट पैगंबर, विदाउट प्रॉफिट, देयर फेथ हैज नो मीनिंग। तो उनका एकदम अपंग हो जाता है, एक तरह से चल नहीं सकता अपने पैरों को, उसके पैर पे वो चलता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी जो बनती है वो आप देखेंगे कि वो बनती है कि वन बुक अप्रोच है उनका पूरा का पूरा अप्रोच एक पुस्तक केंद्रित अप्रोच है, जो भारतीय दृष्टिकोण से बिल्कुल ही अलग है। कि वन बुक सेंटर्ड वो उनकी विचारधारा बनती है, जो आप देखेंगे कि उनकी बहुत विशेष उनकी विशेषता है। और उसके बाद से एक और बात आ रही है कि लास्ट कह सकते हैं, या आप उसको एक नंबर आप दे दें, लास्ट कुछ भी नहीं होता है, कि वो लाइफ सेंटर्ड नहीं है। वो क्या है, वो आफ्टर लाइफ एक फिलॉसफी, यानी आफ्टर लाइफ फिलॉसफी, यानी कि वहां पर मृत्यु की परिकल्पना, मृत्यु के पश्चात जीवन की परिकल्पना की गई है। और शायद यही कारण है कि आपने देखा कि विचारधारा के आधार पर जो बम शरीर में लगा के मर जाना, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मर रहे हैं तो हमारी सीट वहां पर रिजर्व हो रही है, हमारे उस जन्नत के अंदर हमारे पास सीटें हैं, सारी सुविधाएं जो मुझको इस पृथ्वी पर नहीं मिल पा रही है वो वहां मिल जाती है। तो आप देखेंगे फेथ कितना खतरनाक रूप ग्रहण कर लेता है, जिसका न सर है न कोई पैर है। तो आप देखेंगे कि अब्राहम के व्यू के आधार पर ये कुछ उनकी विशेषताएं निकलती हैं, जिसमें हमने आपसे कहा कि वो गॉड सेंटर्ड है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो है वो सेकंड आप उसको कह सकते हो, फेथ सेंटर्ड है। वो फेथ से चलता है। उसकी पूरी गाड़ी में अगर फेथ हटा दिया जाए तो वो गाड़ी एकदम रुक जाएगी। तो दूसरी विशेषता उसकी फेथ सेंटर्ड है। तीसरी विशेषता हमने आपसे कहा कि वो प्रॉफिटिक है, वो मसीहाई है, वो उसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता उसकी बनती है कि वो बुक सेंटर्ड है, वो किताब केंद्रित है, किताब के बियॉन्ड वो जा नहीं सकता है। और चौथी हमने आपसे कहा था कि वो आसमानी है, स्काई सेंटर्ड है। पांचवी है जिसमें कि आफ्टर डेथ फिलॉसफी उसकी विशेषता बनती है। अब यहां से आप देखेंगे कि दृष्टिकोण का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जहां पर अभी दोनों की अगर हम तुलना करें तो आप देखेंगे कि जहां पर भारतीय विश्व दृष्टि के केंद्र में क्या है, जैसे उनके केंद्र में हमने कहा कि उनके केंद्र में फेथ है। फेथ उनके लिए ड्राइवर का रोल प्ले करता है, वो ड्राइव करता है उनके पूरे दर्शन को, उनके पूरे चिंतन को, उनके पूरे नैरेटिव को का ड्राइवर जो है वो फेथ है। वो फेथ से ही, फेथ अगर हटा दिया जाए वो सारा का सारा मामला ताश के पत्ते की तरह या बालू के महल की तरह विखंडित हो जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। भारतीय व्यवस्था जो हमारी चिंतन की व्यवस्था है वो है धर्म केंद्रित है। इसके चिंतन में धर्म है, फेथ नहीं है। अब
यहाँ विवाद होगा, हम जो बाद में हम लोग चर्चा करके इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास हमारी चीजों को जो ड्राइव करता है अगर वो है धर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने लेखों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, कितना मैं सफल होऊंगा मुझे नहीं मालूम है, कि अभी हमने एक मैगजीन के लिए हमने एक लेख लिखा था, हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय की एक मैगजीन के लिए 3-4 साल पहले, डिकोडिंग धर्म, रिलीजन एंड मजहब। मतलब इन तीनों के बीच में क्या अंतर है, इसको हमने बताने का प्रयास किया था। और उसमें फिर हमने ये दिखाया कि भाई जो 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 धर्म का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, धर्म की व्याख्या ही अलग है। और धर्म को अगर भारतीय चिंतन से हटा दिया जाए तो वो भी ताश के पन्ने की तरह बिखर जाएगा। इसलिए धर्म उस केंद्रीय भूमिका में है, लेकिन धर्म रिलीजन नहीं है। अंतर ये आप समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि उसके केंद्र में गॉड है, तो भारत के चिंतन के केंद्र में धर्म है, और धर्म के अंदर यानी इस व्यवस्था में ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान भी है, लेकिन गॉड नहीं है। ये एक विरोधाभास लगेगा, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करने की व्याख्या परेशान। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वहां उन्होंने कहा कि गॉड इज वन, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह तो एक ही है, वो बहुत महान है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। जब आप उनके 10 टेस्टामेंट, जिसको मोजेस इजिप्ट के एक पहाड़ी पर गॉड आता है और उसको 10 कमांडमेंट्स देता है, 10 निर्देश देता है, वही 10 निर्देश ट्रेवल करता है। जुडाइज्म के अंदर भी वही 10 निर्देश है, ईसाइयत में भी है और आपके इस्लाम के अंदर भी है, मूलभूत से थोड़ा लोगों ने जोड़ा है। तो 10 जो कमांडमेंट्स है उसके अंदर पहला कमांडमेंट है कि गॉड इज वन एंड गॉड कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन दिस अर्थ इन एनी फॉर्म। वो जो खुदा है वो एक है और उसे इस पृथ्वी पर कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो जाता है। अगर आप बताइए कि भारतवर्ष में की ये परंपरा नहीं है, जेसस ने जसुआ ने सिर्फ यही कहा क्योंकि उसके पिता की जानकारी नहीं थी, तो लोग बार बार उससे पूछते होंगे। उसको इसलिए कहा जाता है कि जेसस क्राइस्ट इज ए वर्जिन चाइल्ड, मदर मैरी गेव ए वर्जिन चाइल्ड। उनको बहुत ही पवित्र, बहुत महान तरीके से उनको देखा जाता है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई चाइल्ड वर्जिन नहीं पैदा हो सकता है वैज्ञानिक तरीके से, अदरवाइज भी उसको संसर्ग के माध्यम से वो पैदा होगा। वो कार्य कारण का भी संबंध है। यह संभव है कि कोई इस तरह से कोई पैदा होगा, कोई विश्वास के अंदर कुछ भी संभव हो सकता है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो उसमें संभव हो सकता है, लेकिन अगर वास्तविक दुनिया में, भौतिक दुनिया में, यथार्थ की दुनिया में ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन फेथ है, फेथ में संभव हो सकता है उसको लेके। तो आपने जैसे जसुआ से पूछा जाता था हु इज योर फादर, तो फिर वो उसको ये लग रहा, कहता है भाई आई एम द सन ऑफ द गॉड, मेरा फादर तो मेरा गॉड है। अब ये कहने से वहां के यहूदी नाराज हो जाते हैं। फर्स्ट सेंचुरी आपको होगा कि वो शासन इजिप्ट पर और उस पर इजराइल पर जो शासन था फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, एक रोमन शासन स्टैब्लिश हो गया था, रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हो गया था, और वो रोमन एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था, उसका गवर्नर वहां रहता था। तो रोमन एम्परर अभी उनके पास अपना रिलीजन कोई नहीं था, उनके पास उनके पुराने अपने रिलीजन थे, लेकिन यहाँ पर रिलीजन या मजहब का जन्म हो चुका था। और इनके फेथ के हिसाब से जो फेथ ये बना रहे थे उसमें कोई गॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। तो उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि जेसस पहला व्यक्ति था जो ब्लास्फेमी का शिकार होता है, जिसको कि ईश निंदा के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यानी कि अब कोई मतलब लेकिन भारतवर्ष के अंदर आप सोचिए कि भारतवर्ष के अंदर मनुष्य ही भगवान बनता है या कोई भी भगवान बन सकता है। वो सिद्धार्थ कर्मों से कोई भी व्यक्ति जो अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार को भंग करता है, डिस्ट्रॉय करता है, वो भगवान बनने के पूरी क्वालिफिकेशन रखता है। इसलिए शायद राम भगवान बन गए, कृष्ण भगवान बन गए,
सिद्धार्थ भगवान बन गए, महावीर भगवान बन गए, और भगवान बनने की परंपरा आज भी आप देखेंगे इस 2024 में भी या 21वीं सदी में भगवान कितने उत्पन्न होते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि उस कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो जेल भी जा रहे हैं, उनको सजा भी दी जा रही है, वो बेनकाब भी हो रहे हैं। तो इस तरह की, लेकिन जो यानी कि भारत के अंदर, भारतीय परंपरा के अंदर अपने कर्मों से, यानी कि धर्म उसके केंद्र में है। धर्म को आप सिर्फ फेथ से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, धर्म को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और जब आप कर्म करेंगे तो आप ईश्वरत्व की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। यानी कि मनुष्य को भी यहाँ भगवान बनने की अनुमति है। तो ये मूलभूत अंतर है अब्राहम के विश्व दर्शन में और भारतीय विश्व दर्शन में। अब एक और इससे निष्कर्ष निकलता है कि अब जब अभी क्या घटना हुई भारत में, भारत की सभ्यता को और हम कैसे देख सकते हैं, जब हम कहते हैं कि 5 विशेषता है, तो सबसे बड़ी जो विशेषता है भारत की चिंतन की, कि भारतीय चिंतन बहुदेववादी है, वो पॉलिथीस्टिक है। पॉलिथीइज्म पूरी दुनिया के अंदर था। आपको आश्चर्य होगा कि अब्राहम के आने के पहले पूरी दुनिया पॉलिथीस्टिक थी, बहुदेववादी थी। पूरी दुनिया बहुदेववादी, बहुसंस्कृतिवादी, बहुभाषी और बहुचिंतन का केंद्र होती थी दुनिया। अच्छे सबके अपने अपने अच्छे देव ही नहीं थे, उनमें देवियां भी थी। तो यानी कि जब भी अगर हम अभी हमने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक लेक्चर कहा तो मैंने दिया था, डेथ ऑफ सिविलाइजेशन वर्सेस दिस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का जो संघर्ष है और जो सभ्यताओं की मृत्यु कैसे होती है, कौन सभ्यताओं को मारता है, वो सभ्यताएं क्या थी। और आपको आश्चर्य होगा कि जो भारत एक ऐसा नेशन स्टेट है, भारत एक ऐसा सिविलाइजेशनल नेशन है, एकमात्र नेशन है जो जिसको हम सभ्यता मूलक राज्य कह सकते हैं। इस एक दूसरा राज्य था जो सभ्यता मूलक था, वो था चीन था। लेकिन 1949 में एक अब्राहम के ही विचार से प्रभावित विचारधारा आती है, माओइज्म एंड दिस मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। वहाँ एकाधिकारवाद स्टैब्लिश किया जाता है और वहाँ पर सभ्यता मतलब खत्म हो जाती है। और जो थोड़ा बहुत अवशेष चीनी सभ्यता की बस्ती है, उसको माओत्सुंग क्या करता है कि 1966 से लेके 74-75 तक, जब तक वो जीवित होता है, वहाँ पर एक सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाता है। और उसके अंदर जितने भी अवशेष होते हैं चाइना में सभ्यता, संस्कृति, विश्वास के, उसको सबको नष्ट कर देता है। अब आप सोचिए कि प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सभ्यताओं को कैसे नष्ट किया जाता है। और यही काम ये काम 7वीं सदी के अंदर मक्का के अंदर होता है, जबकि सारी मूर्तियों को गिराकर एक मूर्ति को स्टैब्लिश किया जाता है। यही काम वो करता है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटाइन करता है। जब वो एक गॉड सेंटर्ड रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, तो वो अपने ही रोमन जो रोमन सभ्यता क्या थी, रोमन सभ्यता वो गॉड एंड गॉडेसेस की सभ्यता थी, उसको नष्ट कर देता है। जितने भी हर जगह उसको नष्ट करके एक चर्च को स्टैब्लिश करता है। ये लोग जहां जहां जाते हैं वो चर्च स्टैब्लिश करते हैं, वहां की जितनी लोकल सभ्यताएं हैं उनको समूल नष्ट कर देते हैं। और जहां जहां आप कॉलोनियल सिस्टम में आप देखेंगे, जहां जहां गए हैं पुराने 15वीं सदी 16वीं सदी के इनके वो चर्चेज हैं, और उन्होंने वहां के लोकल जितनी सभ्यताएं थी उनको नष्ट कर दिया, उनके गॉड गॉडेसेस को नष्ट करके एक अपना स्टैब्लिश किया। यही काम इस्लाम ने बाद में किया। और उसके पहले यहूदियों की ताकत कम थी, लेकिन वो अपने सीमित दायरे में जो करना चाह सकते थे अपना एक स्टैब्लिश करते थे। आपने देखा कि परंपरा एक लंबी सी चलती है। यानी कि बहुदेववादी हमारी सभ्यता है। वहीं पर पश्चिमी सभ्यता क्या है कि एक ईश्वरवादी सभ्यता है। दे किल्ड ऑल देयर गॉड एंड गॉडेसेस एंड दे एस्टैब्लिश वन गॉड। और वो गॉड कौन था? उसमें नारी नहीं थी, उनकी नारियां समाप्त हो जाती। स्त्रीवादी आंदोलन अमेरिका और यूरोप में शुरू होता है, और हमारी आदत है नकल करने की, हम लोग मिमिक्री करते हैं। भारतीय गुलाम रहने के नाते 800 साल हम गुलाम थे, और उसके बाद से अंग्रेजों के या यूरोपियंस के गुलाम हो गए। तो हमारी आदत पड़ गई है मिमिक्री करने की, हर चीज पश्चिम से आएगा,
पश्चिम का फूड हम मिमिक्री करेंगे, पश्चिम की के वस्त्र मिमिक्री करेंगे, पश्चिम के हम शब्द मिमिक्री करेंगे, पश्चिम की भाषा हमको आकर्षित करती है, पश्चिम के जो नैरेटिव्स आते हैं वो हमें आकर्षित करते हैं। हर चीज पश्चिम का, तो पश्चिम के वो विचार भी पैदा करते हैं। फेमिनिज्म पर इंडिया के अंदर इतना काम हो रहा है बिना समझे कि यार क्या हमारे यहाँ फेमिनिज्म नाम की हमारे यहाँ क्या इस ऐसी समस्याएं रही है क्या? क्या देवियों को हमने सम्मान नहीं किया है? देवी देवता में कोई अंतर रहा है क्या? क्या कोई भी देवता बिना देवी का एक कदम भी चल सकता है? कभी कभी तो हमने देखा कि देवियां इतनी मजबूत हो गई कि देवताओं को पैर के नीचे दबा दबा के और वो त्रायमान मांगने लगे। तो भारतीय परंपरा तो बहुत ही अलग परंपरा रही है, लेकिन हमने यहाँ पर ये नए नए उनके विचार जो उनकी अपनी समस्याएं रही हैं उसको हमने यहाँ पर अध्ययन का विषय बना दिया। ये भी विचार करने की बात है। तो आप देखेंगे कि पश्चिम की सभ्यता के अंदर वो जो उन्होंने अपनी सभ्यता को किल किया, एकेश्वरवाद को स्टैब्लिश किया। हमारी यहाँ इसीलिए आप देखेंगे सभ्यता हमारी इसलिए बची। और इसमें मैं ये प्रयास करूंगा कि इसमें अब ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भारतीय विश्व दृष्टि क्या है। भारतीय दृष्टिकोण में आपने देखा भारतीय दृष्टिकोण का एक और अर्थ हुआ कि ये धर्म केंद्रित है, पहली बात है। दूसरा है कि ये बहुचिंतनवादी है। तीसरी बात है बहु संस्कृतियां यहाँ पर है, बहुभाषा यहाँ पर है, बहु पुस्तक सभ्यता। देखिए एक और मूलभूत अंतर है, पश्चिम की सभ्यता और भारत की सभ्यता में अंतर है। जब हम पश्चिम की सभ्यता कहते हैं, पश्चिम एशिया की सभ्यता कहते हैं, पश्चिम एशिया में एक मूलभूत अंतर है। एक ऐसी घटना होती है जो पश्चिम एशिया और पश्चिम के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। और वो घटना होती है 610 के अंदर, जब मोहम्मद साहब इस्लाम का प्रतिपादन करते हैं। और वहां पर वो एक नई बात बस जोड़ देते हैं कि गॉड इज ग्रेट, अल्लाह तो ग्रेट है, लेकिन जो मोहम्मद है ना वो अंतिम पैगंबर है। बस ये बात जोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर था कि वो जब लास्ट में जब डिस्ट्रक्शन होगा तो पैगंबर आएगा। और पैगंबर कौन होगा? वहां पर यहाँ तक कुरान में भी दिया है, और उनकी परिकल्पना है कि पैगंबर बेसिकली जो ईसा है वही पैगंबर बन के आएगा। तो अब उसके पहले कि ईसा पैगंबर बन के आए और दुनिया को बचाए, मोहम्मद कहते हैं कि मैं अंतिम हूँ, मेरे बाद अब कोई नहीं होगा। अब वहां पर विराम हो जाता है। अभी भी देखिए पैगंबर को लेकर वहां भी झगड़ा है, तो लेकिन वहां पर एक विराम हो जाता है। और अब होता है कि अब कोई मैसेज नहीं आएगा, बिना पैगंबर का मैसेज नहीं सकता। इसलिए जो किताब है यह अंतिम किताब है, दुनिया की अंतिम किताब है, समस्त ज्ञान इसमें है, अलग से किताब की जरूरत नहीं है। तो वो वन बुक सिविलाइजेशन हो जाता है, एक केंद्रीय सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ अनंत बुक है, हमारे यहाँ एक किताब नहीं है, अनंत किताब है, अनंत। अच्छा आप भी चाहते नई किताब लिखते, और इसलिए ज्ञान की परंपरा, वाद की परंपरा, प्रसाद की परंपरा, और यही चीज हमारी भारतीय सभ्यता को जिंदा है। ये अलग भारतीय सभ्यता को देश वो है, क्योंकि हम उनके को भी हम नहीं समझ सकते हैं। उन्होंने हमारे समाज में विभाजन डाल दिया, हमारे धर्मों को अलग अलग मजहब के अंदर उसको उन्होंने तब्दील कर दिया, उसको डिफरेंट के अंदर तब्दील कर कम कर दिया। अभी आजकल देखिए प्रयास चल रहा है 2-4 महीने जाति के अंदर भारतीय इतना ज्यादा डिवाइड कर दो कि यहाँ पर जो भी कुछ बचा हुआ है, क्योंकि रिलीजन के आधार पर इसके 3 टुकड़े करा दिए पश्चिम ने। और मैं मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हूँ, साथ लिए, और साथ ही साथ संस्कृत के प्रति रहा है। मैं टेक्स्ट को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तो अभी के सारे क्लासेस को मैं खुद भी अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं अभी अपनी बात सीमित करूंगा, समय का साथ बोध नहीं हो रहा होगा मुझे। तो पर भी एक बात आ रही है, और आप तो लास्ट का हमारा फेज होगा, क्वेश्चन आंसर भी एक कर लेंगे सर। मैं बस अब वाइंड अप कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ मैं बिल्कुल अभी वाइंड अप कर रहा हूँ। लास्ट में धर्म वाली जो हमने बात की कि धर्म रिलीजन नहीं है, ना ही भाषित है, और धर्म एक है, और वो सारा का सारा हमारा नहीं। जैसे आंख का धर्म है देखना, अगर आंख अपने धर्म का पालन करना बंद कर देगी तो हम देख नहीं सकते हैं। उसके बाद से पैर का धर्म है कि दोनों के बीच में चलना,
सूरज का धर्म है कि हमको प्रकाश देना। इसी तरीके से जल का धर्म है, वायु का धर्म है, सबका धर्म है, सबके धर्म है, धर्म अनंत है। तो आप देखेंगे कि जब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे और जब इस पर चर्चा करेंगे तो इससे बहुत नई नई चीजें निकल के आएंगी। मुझे लग रहा है कि मैंने काफी समय ले लिया, मुझे बोध नहीं हुआ, 4:30 बज गया है, तो मुझे क्षमा भी करेंगे। कुछ सवाल हम ले सकते हैं। अब ऑडियंस से किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो आप प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने नॉर्मली यही रखा है जो कि 50 मिनट तक चर्चा हो और उसके बाद 10 मिनट इंटरेक्शन का हो, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक फिर उसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं रह जाता है। तो आपके पक्ष से भी कुछ प्रश्न आना चाहिए, कुछ जिज्ञासा अगर हो तो। नहीं, कुछ विचार भी आएंगे, क्योंकि हमने अपनी बात रखी है, कहाँ तक ये सही है मुझे भी नहीं मालूम है। कृपया आप मतलब अगर आपके सवाल आएंगे तो मेरे लिए हाँ, एक हैंड रेज हुआ है, ये श्री राजकुमार झा जी हैं, ये आप हमारे अभिभावक रूप में रहे हैं और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आप रहे हैं और अत्यंत रुचिकर रूप में ये जो विषय वस्तु है उनको ध्यान में रखते हैं और स्वयं अद्वैत वेदांत का अध्ययन भी निरंतर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है, आप अपना जिज्ञासा जो है। स्वागत भी है और सर प्रणाम भी और स्वागत भी। अनम्यूट कर लेंगे। अनम्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आपका। हैंड रेज अभी किया था श्री राजकुमार झा जी महोदय। हाँ, अब सुन रहे हैं हमको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सभी विद्वजनों को नमस्कार। और बड़ा आज मेरे रुचि का विषय आज व्याख्यान हुआ, इसलिए मेरी थोड़ी प्रतिक्रिया मैं देना चाहता हूँ। और प्रतिक्रिया और ही जिज्ञासा ही उसको समझा जाए जी। तो इसमें जो भारतीय दृष्टिकोण जो मैंने समझा है अभी तक, एक साधक के रूप में और एक जिज्ञासु के रूप में भी और एक स्वाध्याय के आधार पर भी जो गुरु शिष्य परंपरा से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उसमें मेरा जो भारतीय दृष्टिकोण है धर्म पे या चैतन्य पे या ब्रह्म पे, जो भी जिसके अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो भी हमारा यथार्थ है, या तो चैतन्य या ब्रह्म या आत्मा, जिस भी नाम से, या परमात्मा, जो भी कोई नाम, हम उसको चैतन्य मानते हैं। हमारी परंपरा है कि दृष्टिकोण हमारा ये है कि उस चैतन्य को खुद अपने अनुसंधान के द्वारा उस यथार्थ को जानना, ये हमारा दृष्टिकोण है। जो वेद में आपको जो उपदेशात विधि परक ज्ञान नहीं दिया गया, मात्र कहा गया तत्वमसि, उपदेश दे दिया गया है कि आप वही हैं, उसको आप जानिए। और कैसे जानिए, उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा से और श्रवण मनन निधिध्यासन की भूमिका से आप ज्ञान अर्जन करके उसको प्राप्त कीजिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि एक तो ये, जैसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसी प्रकार से जो हमारा दृष्टिकोण धर्म का था कि आप अपने मर्जी से आप अपने सत्य को जानिए, स्वरूप को जानिए, मतलब फ्रीडम था हमारे में। उसमें कोई एक कमांड, जैसे आपने कहा ना कि उसने 10 कमांडमेंट दे दिया, अब हमारे में कोई निर्देशात्मक विधिवात प्रक नहीं था, हमारा फ्रीडम था कि आप अपने को पहचानिए। उसका परिणाम क्या हुआ देखेंगे कि बहुत सारे दर्शन निकले अपने हिंदू धर्म में, और इसमें से बहुत सारे संप्रदाय भी निकले। उसी स्वच्छंदता का परिणाम था कि बहुत सारे इसमें से हमारे, उसको कहने की जरूरत नहीं था, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और अनेक देवी देवता, अनेक पुराण, अनेक प्रकार से, लेकिन सभी एक ही को, चैतन्य को मानते हैं सभी किसी न किसी रूप में, चाहे द्वैतवाद, चाहे अद्वैतवाद, चाहे विशिष्ट अद्वैत, चाहे उसको बड़ा माने छोटा माने, लेकिन चैतन्य को कंपलसरी हर कोई मानता है।
और उसी को सत्य मानता है। जितना दर्शन है वो चैतन्य पे, ब्रह्म पे आधारित है हमारा। और 3 ही मुख्य तत्व हैं, ब्रह्म और जीव और प्रकृति, माया, जगत, जो भी कह लीजिए। 3 ही मुख्य तत्व पे हमारा दृष्टिकोण आधारित है हमारे मन पूरे सनातन धर्म में। और सनातन धर्म का ही जो आज हम पौराणिक माध्यम से बहु ईश्वरवाद भी हम भी कहते हैं, वो सारा ईश्वर उसी का प्रतीक है, उसी ब्रह्म का प्रतीक है। उसमें स्वतंत्रता है। आप उस ब्रह्म को शिव के रूप में माने, गणेश के रूप में माने, जिसके रूप में। तो हमारे में 2 चीज मूल है धर्म में, कि एक तो स्वतंत्रता है आपको सत्य की खोजने की, और उपदेशात्मक है, विधि परक नहीं है कि आपको यही मानना पड़ेगा। तो और हमारे ही धर्म के परिणाम को देखते हुए क्या हुआ कि जो पाश्चात्य या अन्य धर्म के लोग हैं, चाहे ज्यूज हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्राइस्ट हो, जो भी हो, उन्होंने देखा हमारे में से लिया हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो चैतन्य पे आधारित है, जीव जगत ईश्वर पे आधारित है, सत्य पे आधारित है, उसमें देखा कि इसमें फ्रीडम दिया हुआ, इन्होंने स्वच्छंदता दी हुई है। उससे हर आदमी ही भगवान बन जा रहा है, या हर आदमी भगवान अपना एक बना ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इससे देखा उन्होंने कि इनकी जो एकता है ना, वो विच्छिन्न हो रही है। माने मोनोलिथिक जो है, हिंदू एक मोनोलिथिक नहीं रह गया। हम जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम हिंदू एक हैं, लेकिन हम हिंदू है नहीं। हम अलग अलग सेक्ट के आधार पर पहले भी बहुत, जब महात्मा बुद्ध हुए तब भी हमारे लोगों ने आपस में खूब मारकाट भी किया, वायलेंस भी किया, और एक दूसरे की जो है धर्म की धज्जियां उड़ाई। तो इस कमी को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया, जो उनके विद्वान थे, उन्होंने कहा कि ना, स्वच्छंदता को समाप्त कर दो। अगर स्वच्छंदता को समाप्त कर दो, नहीं करोगे, तो वही परिणाम होगा जो भारतवर्ष का हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो ईश्वर है, उन्होंने ईश्वर जो है निर्देश दे दिया कि तुम्हारा जीवन यापन इसी सिद्धांतों पे करोगे, तभी तुमको रिवॉर्ड मिलेगा कयामत के समय में, अन्यथा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं। अर्थात उनके ऊपर थोपा हुआ, आपने फेथ की बात करी, फेथ ने उनका थोपा हुआ है। वहां स्वच्छंदता नहीं है, वहां ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, आपके अन्वेषण की, स्व के अन्वेषण वहां है ही नहीं उन धर्मों में। क्यों? कि उन्होंने कहा कि न्यूमेरिकली हम जब बहुत ज्यादा रहेंगे, एक धर्म में रहेंगे, तो मुसलमानों धर्मों ने क्या किया बाद में आकर के, सबसे लास्ट वही में, कि उस एकता को भी इतना कर दो कि नहीं, इसके अलावे जो है उसको समाप्ति कर दो, कि उस धर्म को, उस एक अल्लाह को मानने के लिए जो बाकी जो नहीं मानते हैं उनको मनवाओ, जबरदस्ती मनवाओ, जैसे है वैसे मनवाओ। वायलेंस का क्यों? उनको संख्या। जी, एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा। बिल्कुल आपने बहुत जी। अच्छे तरीके से कहा। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमने जो बात कही वो विषय से बाहर नहीं है, विषय के अंदर ही है। एक बात थोड़ा मूलभूत हम लोगों को समझना है कि भारतीय सभ्यता बची है क्योंकि यहाँ पर बहुत स्कोप है, ठीक है ना, पहली बात है। दूसरी बात ये समझना होगा कि वो जो विचार वहाँ उत्पन्न होते हैं उसकी परिस्थितियां अलग हैं। अब्राहम की थॉट जो आ रहा है उसकी पूरी परिस्थिति अलग है, और भारत की परिस्थितियां थी। देखिए दोनों के बीच में अंतर देखिए, एक रेगिस्तान है, मरुस्थल है, कुछ भी नहीं उनके पास, ना नदियां हैं, ना कोई, बहुत दुरूह है, जीवन बहुत संकट में है, कहीं ना और छोट दिखाई दे रहा है। अब उसके अंदर वो परेशान हैं, विक्षिप्त हैं, उनके पास उनके गॉड वार्ड है, वो हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय स्थितियां बिल्कुल अलग रही हैं। भारतीय प्रकृति ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया। भारतीय दर्शन कोई रेगिस्तान में होता तो ये शायद उत्पन्न ही नहीं होता। हमारी जो विविधता है ना, हमारे दर्शन को निर्मित करती है, आजादी देती है। प्रजातंत्र, मैं अभी कभी हमने लेख लिखा कि भारतीय जो डेमोक्रेसी है ना, ओल्डेस्ट निश्चित तौर पर है, और भारतीय प्रजातंत्र पुराना है क्योंकि भारतीय समाज के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्य हैं। और ये प्रजातांत्रिक मूल्य कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रजातांत्रिक मूल्य हमारी सभ्यता से आ रहे हैं। सभ्यता का सभ्यता निकल रही है, हमारी संस्कृतियों से निकल रही है। ढेर सारी संस्कृतियां जब मिलती है तो सभ्यता का निर्माण होता है। और वो संस्कृति का मूल कहाँ है? वो संस्कृति कहाँ से निकलती है? वो धर्म से निकलती है। धर्म कहाँ से निकलता है? धर्म के क्या क्या स्रोत है? धर्म इसी ब्रह्मांड से निकलता है, धर्म प्रकृति से निकलता है, धर्म मनुष्य के या प्राणी के जीवन से निकलता है,
धर्म चिंतन से निकलता है और धर्म जीवन में आशावादिता से निकलता है। तो आप देखिए धर्म कहाँ से निकलता है, धर्म का स्रोत क्या है। और उसकी परिस्थितियां क्या थी कि हमारे यहाँ वातावरण बहुत ही अनुकूल था, पहाड़ थे, पर्वत थी, नदियां थी, हर प्रकार का मौसम था, भोजन सहज रूप से उपलब्ध था, जंगल थे। ये बात वहां पर उपलब्ध नहीं थी। और वहां उपलब्ध नहीं तो उनके विचार, आपने देखा कि उनके विचार में बहुत दूर होता है, लेकिन उनके विचार को उनको सिंप्लीफाई करना पड़ा। लेकिन सिंप्लीफाई करते करते उन्होंने क्या किया कि जो वहां की विविधता थी, वहां का जो बहुदेववाद था, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, अपनी सभ्यता को नष्ट कर दिया। आप देखेंगे इजिप्ट के अंदर ना बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस थे। वो मूलतः पूरा का पूरा जो, जिसको मोहम्मद इकबाल कहता है कि कुछ तो हस्ती थी कि भारत की सभ्यता जो बच गई। अरे भाई, कहा कि भाई उनकी सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता नष्ट हो गई, आपके ग्रीक की यूनान की सभ्यता नष्ट हो गई और रोम की सभ्यता नष्ट हो गई, भारत की। लेकिन यही व्यक्ति जो 1905 में कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हमारी सभ्यता बहुत अच्छी, यही व्यक्ति 1910 में आ जाते आते कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नहीं, सारे जहां से अच्छा ये जहां हमारा। और वो दीन की बात करने लगता है और वहां पे कह रहा है कि ये चीन भी हमारा और ये अरब भी हमारा और हिंदुस्तान भी हमारा। और वहीं से आपने देखा कि एक पार्टीशन का एक फाउंडेशन स्टोन दिया जाता है। वही व्यक्ति जो भारत की सभ्यता की प्रशंसा करता है, वही पाकिस्तान और बांग्लादेश का पिता एक तरह से बन जाता है। आप देखिए कि अब वो कब बनता है, जब यूरोप जाता है, यानी 1908 में वो यूरोप जर्मनी जाके अध्ययन करता है अपने दर्शन के लिए। उस पर अलग से कभी हम चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों का कंटेक्स्ट अलग है और वो अचानक व्यक्ति मतलब उसका पूरा संदर्भ बदल जा रहा है। और वो चिंतन जो भारतीय है, मूलतः आप देखेंगे ये आप क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान का पिता था, जहाँ जिन्ना है, जिन्ना रेगिस्तान, वहाँ राजस्थान के ठाकुरों के परिवार से आते हैं और ये कश्मीरी ब्राह्मण के परिवार से आता है। आप कल्पना करिए कि जब आपके पास दर्शन आ जाता है तो आप अपने राष्ट्र के विरोध में भी चले जाते हैं, आप भारतीय परंपराओं के खिलाफ में भी चले जाते हैं, दूसरी परंपरा को अपनी परंपरा स्वीकार करने लगते हैं। आपके जितने आपकी विविधता थी जो आपकी सभ्यता को निर्माण कर रहा, आप उसके खिले अगेंस्ट में आप एक नई सभ्यता का निर्माण करने की बात करने लगते हैं। तो आप जब हम लोग चर्चा करते हैं धर्मों के ऊपर, तो धर्मों में ये जो भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनका भी अपना एक भेद है। और जो विविधता है, विविधता हमारी कमजोरी नहीं है। ठीक है, हमारी कमजोरी थी, जैसे कमजोरी क्या है, जैसे अभी हम लोग सामान्यतः कह देते हैं कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। देखिए भाई, मैंने एक बार एक मुल्ला से कहा कि क्या तुम तो कहते हो कि इस्लाम धर्म है, क्या हिंदुइज्म मजहब है, बुद्धिज्म मजहब है? बोला नहीं, हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं। तो जब शब्दों का चयन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम रिलीजन का, धर्म का बहुत ही सही तरीके से संदर्भित करते हुए उसका प्रयोग करें, और इसीलिए शायद इस पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी है। सर, हम लोगों को थोड़ा विराम करना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे से दूसरी कक्षा प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल। तो अन्य किसी को अगर कोई प्रश्न हो तो आप साक्षात सर से संपर्क कर पाएंगे। और सभी को के लिए अटेंडेंस लिंक दे दी गई है। अनिवार्य रूप से अटेंडेंस सबमिट करना हम सब के लिए आवश्यक है। और साथ ही साथ जितने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो अनिवार्य रूप से गूगल क्लासरूम जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि वहीं से आपको जो भी असाइनमेंट होगा या प्रेजेंटेशन के लिए जो भी दिया जाएगा वहीं पर दिया जाएगा, और उसके अतिरिक्त और कहीं भी उसको शेयर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए अनिवार्य रूप से सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो गूगल क्लासरूम जो आपको मेल गया होगा, अगर इनकेस आपको नहीं मिला है तो स्पैम चेक करिए आप, अनिवार्य रूप से होगा वहां पर। तो ये इसी के साथ आज की सभा को हम विराम की ओर ले जा रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है एकदम संक्षेप वाला तो आप पूछ सकते हैं जो इस प्रक्रिया से संदर्भित है। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है कुछ इस तरह का, स्टार्टिंग में आप लोगों के मैसेज आ रहे थे तो थोड़ा वो यहाँ पर नेटवर्क की कुछ इशू आ गई थी, इस कारण से रीस्टार्ट करना पड़ा था सिस्टम को। इस कारण से आप लोगों को थोड़ी समस्या हुई थी, 5-7 लोगों का मैसेज आया था मेरे पास। तो अन्य सब कुछ ठीक ठाक रहा है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है इन सब से रिलेटेड। हाँ जी, नमस्कार सर। सर ये आप कह रहे हैं कि असाइनमेंट भेजनी है हमें, जैसे 4 यूनिट्स और 4 क्रेडिट्स कैसे बन सकते थे,
इस पर चर्चा नहीं हो पाई। वन बाय वन। हाँ दीपलता जी आप बोल रही थी भी। सर आपने अभी अनाउंस किया कि जो हम असाइनमेंट है वो आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से ही दे रहे हैं, तो वो असाइनमेंट क्या रोज दे रहे हैं आपको? हमें तो उपलब्ध नहीं हो पा रही है उसमें। नहीं, प्रत्येक दिन के लिए नहीं होगा, वो 2 टेस्ट आपके होंगे और एक आपको दिया जाएगा पाठ्यक्रम अपने रुचि का बनाने के लिए, जो पीपीटी के रूप में आप बनाएंगे और यहाँ पर आप प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपको दिया जाएगा। अभी चूंकि प्रारंभिक है कक्षा, तो 2-4 कक्षा हो जाए उसके बाद वो दिया जाएगा। ये था लिस्ट बन चुकी है, लेकिन वो आपको 1-2 कक्षा के बाद वो दी जाएगी। ठीक है। और किसी को ये एक और प्रश्न कर रहे थे कोई, जिनको म्यूट किया गया था, चूंकि एक साथ दोनों बोल रहे थे। हाँ अनम्यूट करके बोलेंगे प्लीज। जी सर मैं कर रहा था। हाँ बताइए। यही सर अभी शुरुआत में ही चर्चा हो रही थी कि 4 इसके भारतीय विश्व दृष्टि एवं धर्म इस विषय पर 4 यूनिट्स के 4 क्रेडिट पर बन सकता है इसका सिलेबस पाठ्यक्रम तय, लेकिन अब इस पर चर्चा हो नहीं पाई। तो एक दिन किसी समय कैसे प्रारूप होना चाहिए और कैसे कैसे, तो हम सर से आग्रह करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी पर हो, जिस पर आ जाए कि ऐसे ऐसे बनाने की विधि है। और जी नहीं, उस पर तो चर्चा होगी ही। अभी बहुत सारी कक्षाएं आपकी है, वो शेड्यूल उस तरह की गई है जो कि आपको पूरा वो कंप्लीट बताया जाएगा। और कुछ हद तक कल जो कक्षा हुई थी उसमें भी नरेश जी ने बहुत विस्तार में चर्चा किया था, तो वो आगे होगी। अच्छा ठीक है, शेड्यूल आप लोगों को दी गई है, सामान्य रूप से वही शेड्यूल रहता है, लेकिन अचानक में कहीं कभी परिवर्तन होता है तो हमें मजबूरी होता है, जो कि आपको हम सूचित करते हैं। जितनी जल्दी हो पाता है हमसे हम सूचित करते हैं आपको। दूसरा यह है कि सर ने एक बात कही थी, धर्म केंद्रित हमारी जो दृष्टि, तो मेरे समझ से धर्म शब्द को सर भी वही व्यापक दृष्टि मानते होंगे जिसमें कर्म भी आ जाता है। बिल्कुल, कर्म के बिना धर्म संभव नहीं है। जी ठीक। देखिए धर्म में महत्वपूर्ण है कि आपका 2-3 पार्ट्स हैं, जिसमें हम लोग पद्धतियों की चर्चा करते हैं, कर्म कांडों की चर्चा करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती है। उस पर कभी एक बार हम लोग अलग से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर धर्म का। इसलिए मैं धर्म एक थ्योरी के रूप में देख रहा हूँ, मैं धर्मा थ्योरी, और धर्मा थ्योरी से हम किस प्रकार से बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। धर्म में बहुत सारी बातें हैं, सिद्धांत के रूप में भी है, थ्योरी के रूप में है, धर्म धारण करने के जीवन कला के रूप में भी है, धर्म नियम के रूप में है, धर्म रूल लॉ के रूप में है। धर्म सबको धारण करना होगा, प्रकृति जगत में प्राणी को भी, और जो वनस्पति है सभी धर्म का धारण करते हैं अपने अपने तरीके से। वो हम लोग कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि 5 बजे से कक्षा है, कम से कम 55 में हमें ज्वाइन करवाना होगा सभी को। इसीलिए सभी को नमस्कार। पुनः हम लोग मिलते हैं कल 3:25 में। धन्यवाद सभी। थैंक यू, धन्यवाद सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका।